नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री और कर्नाटक विधानसभा में मैसूर लोकसभा क्षेत्र की ऑब्जर्वर अलका पाल ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस इस बार 150 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। कर्नाटक की जनता हिमाचल की तर्ज पर भाजपा को उखाड़ देगी। पीसीसी सदस्य और महिला कांग्रेस की वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अलका पाल ने कहा कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कर्नाटक के अंदर प्रत्येक घर में 200 यूनिट बिजली निःशुल्क, 10 किलो चावल, प्रत्येक गृहिणी को 2000 रुपये, प्रत्येक ग्रेजुएट को 3000 रुपये, डिप्लोमाधारियों को 1500 रुपये महंगाई से लड़ने के लिए उपलब्ध कराएगी। वहीं उन्होंने बताया है कि नंदिनी दूध प्रोडक्ट पर सरकार आने पर यहां पर सब्सिडी जारी रहेगी। साथ ही कांग्रेस नेता अलका पाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा प्रत्येक चुनाव को श्री राम, मां गंगा और बजरंग बली के इर्द गिर्द ले जाती है, क्योंकि उसके पास विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर बात करने की हिम्मत नहीं है। बजरंग बली हम सब के आराध्य हैं। बजरंग बली के नाम पर भाजपा जिस तरह से राजनीति कर रही है वह अफसोस का विषय है। कोई भी दल या संस्था अगर समाज और राष्ट्र विरोधी कार्य करती है तो उसे समाज की मुख्य धारा में आने का कोई अधिकार नहीं है। कर्नाटक की जनता अच्छी तरह समझ चुकी है कि अब 40% कमीशन वाली सरकार को उखाड़ने का वक्त आ गया है। उत्तराखंड के परिवेश में उन्होंने कहा कि आगामी 2023 के निकाय चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की जनता भाजपा को उखाड़ने का संकल्प ले चुकी है। देखिए, भाजपा कर्नाटक राज्य के अंदर जो वहाँ मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए केवल इस चुनाव को जैसे जैसे हम चुनाव के नज़दीक जा रहे हैं कहीं ना कहीं उसको धर्म की राजनीति से जोड़ने का काम कर रही है। ये सारी बातें कोरी हैं। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इस तरह की बातों का समर्थन नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी सबको एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। सभी धर्मों को, सभी जातियों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी सभी वर्गों की पार्टी है और कांग्रेस का एजेंडा मुख्य विकास का एजेंडा है। और इस एजेंडे पे चल के कर्नाटक राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस संगठन काम कर रहा है और कांग्रेस पार्टी इस बात की गारंटी दे रही है कि कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वहाँ पर हम 200 यूनिट बिजली प्रत्येक परिवार को देंगे और प्रत्येक परिवार में जो ग्रेजुएट हमारा युवा है उसको 3000 रुपये प्रति मंथ और डिप्लोमा होल्डर को 1500 रुपये प्रति माह देने का काम कांग्रेस की सरकार करेगी और 10 किलो राशन प्रत्येक परिवार को कांग्रेस पार्टी वहाँ देने का काम करेगी। पूरे देश की तरह कर्नाटक की जनता भी पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से महंगाई की मार को झेल रही है। तो वो बहनें जो महंगाई की मार को झेल रही हैं और बढ़ते हुए गैस के दामों से परेशान हैं, उनके लिए हमारी कांग्रेस पार्टी 2000 रुपये प्रति माह उनको देने का काम करेगी। तमाम सारी योजनाएं महिलाओं को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी वहां बना रही है और पूरी इस बात की गारंटी दे रही है कि सरकार बनने के बाद इन सारी गारंटी को, इन सारे वादों को पूरा करने का काम कांग्रेस पार्टी वहां करेगी और इसमें जनता का पूरी तरह से सहयोग और विश्वास आज कांग्रेस पार्टी के साथ है। क्या मानना है, लगभग कितनी मतलब पार्टी सीट जीत रही है वहाँ कर्नाटक में, क्योंकि आप प्रभारी भी रहे हैं वहाँ पर, क्या आकलन करा? देखिए, जनता का मूड और माहौल देख करके और जिस तरीके से हमें वहाँ जनता में उत्साह देखने को मिला, जो जनता का प्यार हमें मिला, उसको देख करके मैं निश्चित रूप से आपसे कह सकती हूँ कि हम लगभग 150 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत से कांग्रेस पार्टी अपने दम पे वहाँ सरकार बनाने के लिए जा रही है। फिलहाल खबरों में इतना ही, लेकिन ताज़ा तरीन तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट न्यूज।